दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ भिन्नों के जोड़ घटाव गुणा भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भिन्न क्या है। तो देखिए, भिन्न का मतलब होता है कोई बट्टे वाली संख्या। बट्टे वाली संख्या कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी 2/3, तो ये मेरी भिन्न कहलाती है। अब देखिए, जो ऊपर वाली संख्या होती है बट्टे के, उसको हम कहते हैं अंश, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं हर। और अंश बट्टे हर को ही हम बोलते हैं जो ये पूरी है भिन्न। अंश बट्टे हर यानी कि भिन्न। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भिन्नों के जोड़ की, जिसमें हम सबसे पहले अपनी भिन्न लेते हैं। मान लीजिए पहली भिन्न है हमारी 7/8 और दूसरी भिन्न है 8/, रुकिए, यहां पर आप 8 की जगह कोई और संख्या लीजिए। मान लीजिए यहां पर है 13 और यहां पर भी 13 है। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे ऐसी भिन्नें जिनका जो हर है वो बराबर होता है। तो आप यहां पर देखेंगे कि इसके जो हर हैं वो बराबर हैं, 13 है दोनों तरफ। तो ऐसी संख्या की जब आपको जोड़ करना हो तो कैसे करेंगे कि जो ऊपर वाली संख्या है उनको जोड़ के लिख दो। 7 और 8 कितने हो गए आपके? 15। तो यहाँ पर लिखिए 15, और बट्टे में जो नीचे संख्या है ना सेम, वही आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो ये हो जाएगा 15/13 इसका आंसर। लेकिन कब? जब आपको हर समान दिखें। अब बढ़ते हैं सेकंड टाइप की तरफ। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि आपके जो मतलब ये हर हैं वो बराबर ना हो। जैसे मान लीजिए एक संख्या है आपकी 2/3 और दूसरी संख्या है मान लीजिए 5/6। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो हर हैं वो बराबर नहीं है। तो ऐसी संख्याओं के जोड़ कैसे करते हैं भिन्नों में, आइए सीखते हैं। तो देखिए, इस ऐसी संख्याओं में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप इन दोनों की गुणा करके लिख दो। तो देखिए 6 दूनी आपके कितने हो गए? 12। यहां पर लिख दीजिए 12। अब देखिए प्लस का निशान है तो प्लस लगाओगे और फिर इन दोनों की गुणा करके लिख दो। तो 3 पंजे कितने हो गए आपके? 15। यहां पर लिख दीजिए 15 और बट्टे लगाकर इन दोनों की गुणा। 3 छिक्के कितने हो गए आपके? 18। इसी को आगे सॉल्व करेंगे। 12 और 15 को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 27, और नीचे क्या है? 18। अब हम देखते हैं कि किसी संख्या से क्या ये दोनों संख्या कर सकती हैं, यानी किसी संख्या के पहाड़े में ये दोनों संख्या आती हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि 3 एक ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े में दोनों संख्याएं आती हैं। और देखिए 9 से भी कट जाएगा, डायरेक्ट 9 से ही काट दे रहा हूं। ये जाएगा 9 से 2 बार क्योंकि 9 दूनी 18, और ये जाएगा 9 से 3 बार क्योंकि 9 तिया 27। तो जो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2। ये मेरा आंसर हो जाएगा। जितना ज्यादा आप काट सकते हैं उतना ज्यादा काटिए, एंड में जो संख्या बचे वही आपका आंसर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं भिन्नों के घटाव की, कि भिन्नों का घटाव कैसे होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ संख्या ले लेता हूं। पहली ले ली मैंने 5/3 और माइनस 4/6, ये संख्या ले ली मैंने। और इसे सॉल्व करके देखेंगे क्या आता है आंसर। देखिए, सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल प्लस की तरह ही रहेगा, जैसे हमने जोड़ में किया था ऐसा ही घटाव में करना है। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं की आप गुणा कीजिए। 5 हो गए आपके 30। इस बार माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाइए, फिर इन दोनों की गुणा। 3 चौक हो गए आपके 12 बट्टे इन दोनों की गुणा। 3 6 कितने हो गए? 18। अब देखिए 30 में से 12 को घटाइए, कितना आया? 18 ही आएगा। नीचे 18 के पहाड़े से दोनों को काट देंगे। 18 से 18 कितनी बार गया? 1 बार। अब देखिए, या तो आप इसे 1/1 लिखिए, या 1 में 1 का भाग लग रहा है तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 1। तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं भिन्नों के घटाव। अब बात करते हैं गुणा और भाग की। तो देखिए, कोई सिंपल सा हम गुणा लेते हैं पहले। मान लीजिए हमारी एक संख्या है 5
बट्टे 12 और दूसरी संख्या है हमारी गुणा में 4 बट्टे 15। ये हमको सोल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे। गुणा में आपको क्या करना होता है, गुणा में हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या संख्या आपस में कट रही है और कटती कैसे हैं, ऊपर वाली से नीचे वाली। जो हमारी ऊपर वाली संख्या है दोनों, हम देखेंगे क्या इनसे नीचे वाली कोई संख्या कट रही है, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। बस हम क्या करते हैं कि आमने सामने नहीं काट सकते, काटते सदैव ऊपर और नीचे ही है। जैसे देखिए यहाँ पर 4 से मैं 12 को काट सकता हूँ। जैसे 4 से मैं इसको काट सकता हूँ एक बार और इसको काट सकता हूँ 3 बार। 5 से मैं इसको भी काट सकता हूँ, तो ये 5 से एक बार चला जाएगा और ये 5 से 3 बार। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या ही गुणा करके ऊपर लिख दीजिए और नीचे वाली संख्या ही गुणा करके नीचे। तो एक एकम कितना हो जाएगा आपका 1 और बट्टे 3 तिया कितने हो जाएंगे आपके 9। ये आपका आंसर निकल कर आ गया। अब देखिए यहीं पर भाग की भी बात कर रहे हैं कि भाग कैसे करते हैं। तो देखिए अगर आप गुणा सीख गए तो आप भाग भी सीख गए, तो एक लाइन का ही अंतर आता है बस। मान लीजिए हमारी संख्या है 5 बट्टे 3 और हमको इसमें भाग लगाना है 15 बट्टे 18 से। इससे हमें इनको भाग लगाना है। तो देखिए कैसे लगाएंगे। भाग में हम क्या करते हैं कि जो पहली संख्या है उसको यूं ही लिखिए भिन्न को 5 बट्टे 3। अब भाग की जगह निशान लगा दीजिए गुणा का, तो भाग की जगह हम गुणा का निशान लगा देंगे। और ये जो संख्या है ना आपकी भिन्न, इसको पलट दीजिए। इसका जो अंश है उसको हर बना लीजिए और जो हर है उसको अंश बना लीजिए। तो 15 बट्टे 18 को हम लिखेंगे 18 बट्टे 15। बस अब इसे सॉल्व कर दीजिए गुणा की तरह। देखिए 5 से ये कट जाएगा एक बार, ये कट जाएगा 3 बार। 3 से ये कट जाएगा एक बार और ये कट जाएगा 6 बार। अब देखिए 6 एकम कितने हो गए आपके 6। देखिए यहाँ पर ये भी कट जाएगा, 3 से एक बार ये कट गया, 2 बार ये कट गया, तो 1 दूनी हो गए आपके 2 और यहाँ पर 1 एकम हो गए आपके 1। और इसका आप सोल्व करोगे यानी 2 में 1 से भाग लगाओगे तो ये आपका आ जाएगा 2 अंश।